छठ का पर्व बड़ा ही पुनीत पर्व है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने के कारण इसे छठ पूजा कहा जाता है। यह पर्व 4 दिनों का पर्व है और इसमें साफ सफाई पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। छठ देवी सूर्यदेव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता, बच्चों की रक्षा करने वाली देवी। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, जो बच्चों की रक्षा करने वाली हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्र की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पूजा बड़े विधि विधान से की जाती है और इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के पश्चात संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में राजा ने आत्महत्या का मन बना लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ माँ का पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत का पर्व आदिकाल से चला आ रहा पर्व है और इसमें सूर्यदेव और उनकी बहन की आराधना की जाती है, यानी षष्ठी देवी की आराधना की जाती है। ये बड़े विधि विधान से इस व्रत को किया जाता है। अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। माताएं अपने पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भविष्य की कामना से इस व्रत को करती हैं। यह व्रत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में किया जाता है। धीरे धीरे इस व्रत का विस्तार होता जा रहा है और लोग इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और बड़ी आस्था से करते हैं।